टोंक के देवली में बनास नदी में डूबे युवक की तलाश कर रही एसडीआरएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नगड़िया पुलिया के पास से निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल मामले की जांच जारी। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के राशन डीलरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी या तो उनका कमीशन बढ़ोतरी की जाए और जो कोरोना टाइम का बकाया कमीशन है वो दिया जाए। लोकेश चौधरी हमारे राशन डीलर संघ अध्यक्ष रामगढ़ के तत्वाधान में एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को विज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब के द्वारा अभी जो अन्नपूर्णा फूड किट है उनका कमीशन सिर्फ 4 रुपये दिए जाते हैं। 4 रुपये से कुछ भी नहीं होगा। हमारा 3 महीने का कमीशन रुका हुआ है। आईसीडीएस का कमीशन नहीं मिला है पिछले 3 साल से। जो हमने आईसीडीएस के गेहूँ चावल वो बांटे थे, तो हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। इस बाबत में हम आज एसडीएम साहब को एक विज्ञापन देने। अलवर के रामगढ़ उपखंड कार्यालय में एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक। एसडीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी दफ्तरों पर झंडा लहराने की बात कही। साथ ही कहा कि जहां झंडा रोड नहीं किया जाएगा उन स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। आज उपखंड महोदय की अध्यक्षता में जो 15 अगस्त है उसके उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस सभी विभागीय अधिकारियों की ब्लॉक लेवल अधिकारियों की उपस्थिति में एक मीटिंग हुई कि उसकी हमें किस तरह से तैयारी करनी है। हर डिपार्टमेंट का जो वर्क है, जो काम है, वो उनको दिया गया है, बताया गया है कि पूर्ण तैयारी हो, सब ब्लॉक लेवल पर उपस्थित हो और सारे जो विभाग वाइज उन्होंने अपने कार्य बांटे गए, उसकी पूर्ण तैयारी की गई। इससे कुछ समझ में आता है। जालौर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 9 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिले भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। नरसाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व विकास कार्य करवाने में भामाशाहों का योगदान प्रशंसनीय है। प्रतापगढ़ में झाड़ फूंक करने वाले और झोला छाप डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों और मामा बालेश्वर दयाल के भक्तों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूंक करने वाले आदिवासी समाज का आर्थिक व सामाजिक शोषण कर रहे हैं, जिस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र के मावलकट के पास 3 वाहन आपस में टकराए। दरअसल तेज रफ्तार इको गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद इको गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 4 लेन हाईवे पर चलते ट्रक को भी टक्कर मार दी। वाहनों की टक्कर में बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। दुर्घटना की सूचना पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को सड़क मार्ग से जेसीबी की सहायता से हटाया गया। प्रतापगढ़ के धरियावाद में कार्यरत सरकारी शिक्षक ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर के समक्ष पूरे परिवार सहित मरणोपरांत अंगदान करने की घोषणा की। आदिवासी शिक्षक निरसार कुमार मीणा और उसके परिवार द्वारा की गई घोषणा की कलेक्टर ने प्रशंसा की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में संपूर्ण राज्य में अंगदान जीवनदान महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका आगाज 3 अगस्त को किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को अंगदान के प्रति जागरूक करना है। इसी क्रम में आज हमारे ज़िले के गवर्नमेंट टीचर श्री निसार जी मीणा, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाडरेवास धरियावाद ब्लॉक में स्थित है, वहाँ कार्यरत हैं। वो और उनका पूरा परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नर्मदा मीणा, उनकी 2 बेटियां हेमलता और सुमलता और उनका बेटा जय किशन, इन्होंने सामूहिक रूप से अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे समाज में सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ख़ास तौर पे हमारे ज़िले में जहाँ पे जागरूकता का थोड़ा अभाव है, ऐसे में अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय खुद आगे बढ़ के अपने पूरे परिवार का पंजीकरण करवाता है तो वाकई बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रेरणा मिलेगी और आमजन को भी प्रेरणा मिलेगी। अंगदान महादान जीवनदान के उपलक्ष्य में मेरे विचार काफ़ी समय से चल रहे थे और राज्य सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत ही पूरे परिवार के सदस्यों के आपसी मंत्रणा के बाद मैं आज इन पलों में सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने सहर्ष अंगदान के लिए अपना विचार और निर्णय रखा। तो यह सूचना कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ तक पहुंचाई गई। श्रीमान कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ ने मुझे विशेष पूरे परिवार सहित आमंत्रित किया गया और आज जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर श्रीमान कलेक्टर साहब डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समक्ष पूरा परिवार उपस्थित हुआ और कलेक्टर साहब ने इसे देखते हुए इस जनजातीय क्षेत्र में इस प्रकार की पहल को देखते हुए उन्होंने
पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने बावलिया बाबा धाम तक पैदल यात्रा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर अहलावत ने कहा कि जिस प्रकार देश में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उससे उसका मन काफी आहत है। वो बावलिया बाबा के दरबार में जाकर बहन बेटियों की सुरक्षा और क्षेत्र की खुशहाली की दुआ करते हैं। अहलावत ने कहा कि आज वो जो कुछ भी है बावलिया बाबा के आशीर्वाद से है। 1 साल नहीं 25 साल से मैं बावलिया बाबा के अक्सर जब समय होता है और जब बाबा बुलाते हैं और जब मन मेरा बहुत उधर कनेक्टिव हो जाता तब मैं पैदल निकल जाती हूँ और बहुत मानती हूँ। आज मैं जहाँ हूँ बाबा की असीम अनुकंपा से हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा को कि सबको वो खुशहाल रखें, सब आपस में स्नेह से रहें, भाईचारे से रहें और किसी के घर में अभाव ना आए। और बाबा हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि महिलाओं की रक्षा करना, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की दरिंदगी हो रही है दिल रो पड़ता है उस बात को। तो मैं बाबा के पास इसलिए भी जाती हूँ कि धरती पर जिस तरह का अनाचार, पाप और व्यभिचार बढ़ रहा है बाबा, आप तो बहुत ताकतवर हो, आप इस चीज़ को खत्म करके धरती पर अमन, चैन और भाईचारे की एक मिसाल जलाएं। झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र के गांव झेरली के रहने वाले 174 परिवारों की घर खोने के डर से उड़ी नींद। यहां 174 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन ने गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 में जोहड़ भूमि पर बने मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आरएलपी नेता राजकुमार नायक और राजेंद्र शर्मा 174 परिवार के लोगों ने इस मामले पर प्रशासन से फिर से विचार करने और समस्या का समाधान सहानुभूति पूर्वक निकालने की मांग की। संविधान का सम्मान करते हुए झेरली गांव के 174 घरों पर विस्थापित होने का जो संकट छाया हुआ है, मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार 174 घरों पर विस्थापित होने का जो खतरा है, मैं माननीय उच्च न्यायालय से और सरकार से आग्रह करता हूं कि इन पर पुनः विचार किया जाए। यहाँ पर बहुत से गरीब और पीड़ित और शोषित लोग यहाँ रह रहे हैं, इन पर दोबारा विचार किया जाए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे सन 1985 से यहाँ पे रह रहा हूँ। उस समय सरकार के ग्राम पंचायतों के पास एक नियम आया था 20 सूत्री कार्य के तहत भूमिहीनों को पट्टा देने के और बसाने के लिए। उसके तहत हमें पट्टा मिला था और हम लोग उससे वहाँ पर मकान बना के उस समय से रह रहे हैं। अब समस्या ये है कि इसको तहसीलदार से नोटिस मिले हैं कि आप लोग अतिक्रमी हैं और हम तो उन पट्टों के आधार पर जो सरकार ने दिए थे, नए तहसीलदार जी ने थे और सरपंच जी ने दिए थे, उसके आधार पर मकान बना लिए और रह रहे हैं। अब इस समय अब अतिक्रमण में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नोटिस भी मिला है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारी व्यवस्था है तो ऐसे अकेला मैं नहीं हूँ, 174 घरों का मामला सर ये। मैं रोहतास कुमार दानका, पुत्र श्री मंगलाराम, जाति दानका, निवासी झेरली का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने सरकार को ये स्वास्थ्य भवन बना हुआ है, ये ज़मीन सरकार को दी थी। उसके एवज में हमें सरकार ने जोड़ के अंदर ज़मीन दी और उसका पट्टा भी दिया। अब उस जोड़ के अंदर पौने 200 घर के करीब बसे हुए हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए जगह भी नहीं है। अगर उनको बेदखल कर दिया जाएगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। नवगठित डीडवाना कुचामन जिले में नए जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों को खोलने की कवायद हुई शुरू। इसके तहत डीडवाना में पीर पहाड़ी के पास मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर कार्यालय की स्थापना की गई। तो वहीं वर्तमान एएसपी कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय शुरू किया जा चुका है, जबकि आज डीडवाना की मंडा बासनी रोड पर मॉडल स्कूल के परिसर में रिजर्व पुलिस लाइन की भी हुई स्थापना। चित्तौड़गढ़ जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय में जिला एनसीडी क्लिनिक के तत्वावधान में VIA जांच परामर्श एवं निदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में मौजूद डॉक्टरों ने महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव एवं उपचार के बारे में दी जानकारी। जिला राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी सालोदिया ने बताया कि स्तन कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर के रोगी गर्भाशय या मुंह के कैंसर के निकल कर आ रहे हैं, जिसकी जागरूकता के लिए चिकित्सालय में निःशुल्क VIA जांच परामर्श एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज हमारे यहाँ पे वाया कैंप सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 से अधिक महिलाओं का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ये कैंप है जिसमें हम
सर्वाइकल कैंसर को समय के पहले डिटेक्ट करके महिलाओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए स्क्रीन करते हैं, ताकि समय के पहले हमें बीमारी का पता चल जाए और हम उसी टाइम पे उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसे हम थर्मल अब्लेजन बोलते हैं। सरकार के आदेशानुसार महिलाओं को, जो भी महिला ओपीडी में आ रही है, चाहे कोई भी उसकी कंप्लेन हो, इवन गायनिक कंप्लेन नहीं है लेकिन वो उम्र उसकी 30 से 65 साल के बीच में है, तो प्रत्येक महिला को हमें इस टेस्ट के थ्रू स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि स्क्रीनिंग में किसके पॉजिटिव आ जाए, किसके नहीं आए। ये सिंपल सा एक छोटा सा मेथड है जिसके द्वारा हम एक बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। खाटू श्याम जी में देर रात लोटस डेयरी के गोदाम में लगी आग, कस्बे वासियों ने आग लगने की सूचना दी पुलिस को। खाटू श्याम जी थाने की सूचना पर श्री श्याम मंदिर कमेटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस दौरान 5 जगह की दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद खाटू श्याम जी थाना पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी कि लोटस डेयरी में कोई आग लग गई। सूचना पर दमकल गाड़ियाँ मंगाई गई और मैन प्लांट के बगल में दीवार के साथ स्क्रैप का गोदाम था जिसमें कोई आग लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया और दमकल भी आ रही है, तो पूर्ण रूप से काबू पाने के बाद यहाँ से रवाना किया जाएगा। 9:45 बजे मुझे थाने से कॉल मिला, हमने गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ की स्थिति देखी तो कंट्रोल होने वाली नहीं थी। नगर पालिका डिंगस, नगर पालिका सिद्धवादपुर, नगर पालिका चोमू, ये गाड़ियाँ आके लग रहे हैं, करीब कंट्रोल होगी। टोंक में गौ अवशेष मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत काफी संख्या में युवा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर एसपी राजर्षि राज समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये टोंक शहर के बाहरी इलाके में पुराना टीबी हॉस्पिटल है जो खाली है, ये सुनसान पड़ा रहता है। यहाँ पे अभी हमें शाम को इतला मिली थी कि कोई गाय के अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। इस सूचना पर एसपी साहब, सीओ साहब और हम सभी यहाँ तुरंत मौके पर आए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम भी यहाँ बुला ली गई और वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनको भी बुला के और जो मृत गाय के अवशेष हैं उनको कलेक्ट कर लिया गया है। ये जो घटना घटी है, पहले भी ललवाड़ी गांव में ऐसे ही गौ मांस के टुकड़े मिले थे और आज फिर दूसरी बार ऐसी घटना घटी, तो हमने तुरंत पुलिस को, एसओ साहब ओम प्रकाश जी को हमने सूचना दी। पुलिस मौके पर आई है, अब इसकी जांच करिए। जो भी दोषी है हमने मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये इसमें कार्रवाई नहीं होती या ये घटना दोबारा होगी तो हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और इसमें एक तरीके से ये हमारे मन को दुख पहुंचता है ऐसी घटना, क्योंकि हमारे जिसको माता मानते हैं उसको गाय को काट के टुकड़े में मिलते हैं, तो ये हमारे लिए से बुरी बात कोई नहीं हो सकती। आबू रोड नगर पालिका में निविदा राशि की रसीद काटकर निविदा प्रपत्र किए गए जारी, जिसे लेकर भाजपा पार्षद अर्जुन सिंह ने जिला कलेक्टर भंवरलाल के नाम उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपकर पालिका अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर निलंबन करने की रखी मांग। हनुमानगढ़ के रावतसर में ससुराल आई युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया सामने। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी 1 हफ्ते पहले अपने ससुराल से पीहर आई थी, जहां 2 सालों ने गोली मारकर जीजा की हत्या कर दी थी। साले ने टोपीदार बंदूक से अपने जीजा को गोली मारी। गोली लगने से जीजा की मौके पर ही हो गई थी मौत। सूचना पर रावतसर थानाधिकारी अरुण चौधरी मई पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को रावतसर CHC की मोर्चरी में रखवाया। आज थाने पर सूचना मिली थी कि खेदाश्री में किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर मैं SHO वहाँ पहुँच करके वहाँ जांच की तो बलबीर निवासी गंगानगर यहाँ जिसका ससुराल है वो आया हुआ था और उसके सालों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट उसके भाई ने दी है और जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है और पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रही है। बानसूर में भाजपा नेता श्याम सिंह तंवर के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हरसौरा के अम्बेडकर भवन से शुरू होकर बानसूर पहुंची। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में बाइक और गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा, जिसमें युवाओं ने देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान पूरा बानसूर क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। फिलहाल हम अपने वीर पुरुषों आए हैं, यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सव है देश के प्रति, इस रैली के प्रति, और मैं आप सभी से ये आह्वान करूँगा कि आप और अधिक से अधिक संख्या में आए और रैली को भव्य करें।
कोचिंग संचालकों और कोटा प्रशासन की मीटिंग के बाद गाइडलाइन हुई जारी। अब हॉस्टल के हर कमरे में पंखों पर लगेंगे एंटी हैंगिंग डिवाइस। दरअसल डिवाइस से पंखे पर 20 किलो वजन लटकते ही गिर जाता है पंखा। वहीं हॉस्टल की शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। मीटिंग में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने जारी किए निर्देश। जबरदस्ती को डॉक्टर वाले छोड़ दिया। अब ये तो बात तो सही है, आपके पेरेंट्स का महत्वाकांक्षा ही कहीं ना कहीं इसके पीछे आती है, क्योंकि बच्चा तो टीनेजर है। बच्चे के प्रति पेरेंट्स की भावना यही है कि बच्चा तो बच्चा है, अपना डिसीजन खुद तो नहीं कर पाएगा, इसका तो भला बुरा हम सोचते हैं। लेकिन वो भावना अब पेरेंट्स की ऐसी भी नहीं होती कि बच्चा लाइफ की कीमत में कुछ करे। उसको अगर पेरेंट्स को पहले पता चल जाए कि हमारा बच्चा सुसाइड कर सकता है, तब तो हो सकता है वो कोचिंग छुड़ा दे उसको। कोई पेरेंट नहीं चाहेगा बच्चा कोचिंग के कारण से कुछ सुसाइड कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस बात का इतना डाउट नहीं होता कि बच्चा इस हद तक भी जा सकता है। अगर थोड़ा सा भी इसको डाउट हो जाए, मेरे ख्याल से पेरेंट्स छुड़ाएंगे। लेकिन देखिए, जो बच्चों की संख्या है 2.25 लाख के लगभग, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। हमारे और प्रशासन के जो कोटा में संसाधन है वो आपको पता है, वो कोटा शहर, कोटा जिले की व्यवस्था के लिए है। उसके अतिरिक्त ये 2.25 लाख बच्चे बाहर से आते हैं। फिर भी उन सीमित संसाधनों के बावजूद भी कोटा शहर पुलिस के द्वारा अभी तक हम बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, तो जो पीजी जिन थाना क्षेत्रों में स्थित थे, उनके माध्यम से उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। ये हुआ कि एक स्पेशलाइज्ड बिल्कुल विंग खोल दिया जाए, जिसके तहत ये खोला गया। अब तक लगभग 200 बच्चे वहाँ प्रॉब्लम लेकर के आए। 199 का भी 2-4 दिन पहले आपसे प्रेस वार्ता हुई थी का निराकरण हुआ, तो 3 पेंडिंग है। लेकिन उसके अंदर 2 केसेस तो ऐसे आए जो बच्चे कोई डिप्रेशन में थे और पीड़ित थे, और उनको बचाने का प्रयास सफल किया गया। ज़्यादातर की जो समस्या थी वो डिफरेंट थी, किसी के पैसे की, खाने की और सबका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।